क्या आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे जिसे चलाने के लिए आपको हर दिन इंस्टाग्राम पर रील बनानी न पड़े, न कोई वायरल प्रोडक्ट, न कोई ट्रेंडिंग टॉपिक और न ही हर महीने नया कस्टमर पाने के लिए लोगों के पीछे भागना पड़े? क्योंकि कुछ बिजनेसेस इतने बोरिंग होते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें देखते तक नहीं। लेकिन इन्हीं बिजनेसेस में रिपीट कस्टमर्स, रिकरिंग रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म डिमांड छिपी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे बोरिंग बिजनेसेस जो सही लोकेशन, सिस्टम और एग्जीक्यूशन के साथ लगातार इनकम बना सकते हैं। और नंबर 8 वाला बिजनेस सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको कोई नया प्रोडक्ट बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक लॉन्ड्री बिजनेस क्वेश्चन। एक सवाल, आज के शहरों में अगर लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है लेकिन समय कम हो रहा है तो वे कौन सा काम आउटसोर्स करेंगे? लॉन्ड्री। प्रॉब्लम वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, बैचलर्स और फैमिलीज, इन सभी के पास कपड़े धोने का समय हमेशा नहीं होता। यही प्रॉब्लम बिजनेस बन सकती है। बिजनेस आइडिया, आप एक लॉन्ड्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग, आयरनिंग, पिकअप एंड डिलीवरी जैसी सर्विसेज दी जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर को एक बार नहीं, हर हफ्ते या हर महीने आपकी जरूरत पड़ सकती है। रियल नंबर, भारत के वॉशिंग एंड क्लीनिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 2024 में लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर्स बताया गया है। यानी यह कोई छोटा नीश नहीं है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 100 रेगुलर कस्टमर्स हैं। अगर कस्टमर एवरेज 1,000 रुपये महीने खर्च करता है तो 100 टाइम्स 1,000 रुपये इक्वल्स 1 लाख रुपये मंथली रेवेन्यू। ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें रेंट, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और डिलीवरी कॉस्ट निकालनी होगी। लेकिन मॉडल समझिए, आप एक बार कस्टमर एक्वायर करते हैं और फिर वही कस्टमर रिपीट ऑर्डर दे सकता है, और यही रिकरिंग रेवेन्यू का खेल है। दो, वेंडिंग मशीन बिजनेस। अब सोचिए, एक दुकान ऐसी हो जहां दुकानदार ही नहीं है। कस्टमर आया, प्रोडक्ट लिया, पेमेंट किया और चला गया। प्रॉब्लम ऑफिसेज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स और फैक्ट्रीज में लोग स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन हर लोकेशन पर फुल टाइम शॉप लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। बिजनेस आइडिया, यही वेंडिंग मशीन काम आती है। आप मशीन को हाई फुटफॉल लोकेशन पर लगा सकते हैं और स्नैक्स, बेवरेजेस या एसेंशियल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। रियल नंबर एग्जांपल, मान लीजिए एक मशीन से सिर्फ 2,000 रुपये डेली सेल्स होती है। 30 दिन में 2,000 रुपये टाइम्स 30 इक्वल 60,000 रुपये सेल्स। अगर 5 मशीन्स हों, 60,000 रुपये टाइम्स 5 इक्वल्स 3 लाख रुपये मंथली सेल्स। लेकिन याद रखिए, सेल्स इक्वल्स प्रॉफिट नहीं। प्रोडक्ट कॉस्ट, मशीन मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लोकेशन कमीशन और वेस्टेज निकालना होगा। असल बिजनेस है राइट प्रोडक्ट प्लस राइट लोकेशन प्लस रिपीट परचेजेस। और यही कारण है कि वेंडिंग मशीन बिजनेस बोरिंग होने के बावजूद स्केलेबल हो सकता है। तीन, कमर्शियल क्लीनिंग बिजनेस क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी क्लीनिंग के लिए हर महीने पैसे देगी? बिल्कुल, क्योंकि ऑफिस खुद साफ नहीं होता। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अभी तक ऐसा ऑफिस नहीं बनाया जो खुद झाड़ू लगा ले। प्रॉब्लम ऑफिसेस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स को लगातार क्लीनिंग चाहिए। एक बार क्लीनिंग करके काम खत्म नहीं होता। कल फिर गंदा होगा, परसों फिर गंदा होगा, और यही रिपीटिशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। करते हैं, लोगों को कपड़े धोने हैं, ऑफिस साफ करना है, पेस्ट हटाना है, पानी चाहिए, सामान रखना है और व्हीकल पार्क करना है। इन प्रॉब्लम्स को कोई अल्गोरिदम बंद नहीं कर सकता। और यही बिजनेस का बड़ा लेसन है। वायरल बिजनेस से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है रिकरिंग बिजनेस। अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो अगली बार ये मत पूछिए अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, पूछिए लोग किस प्रॉब्लम के लिए हर महीने पैसे देने को तैयार हैं। क्योंकि कई बार सबसे बोरिंग बिजनेस ही सबसे रिलायबल बिजनेस बन जाता है। और याद रखिए, पैसिव इनकम का मतलब जीरो वर्क नहीं होता। पहले सिस्टम बनाना पड़ता है, फिर सिस्टम आपके लिए काम करता है। यही डिफरेंस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ओनरशिप के बीच।